हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं करूँगी कि क्या आपके पर्सन, डू यू वांट देम टू कम बैक? क्या आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं? इट कुड बी कि क्या आप उनको सेकंड चांस देना चाहते हैं। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, घोस्टिंग हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, एक्स बन चुके हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, मतलब किसी ऐसी फॉर्म में कि आपका उनसे कोई ना कोई मामला इस तरह का हो गया है कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है। तो क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में एक रेगुलर पार्टनर की तरह आ जाएं? तो ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। स्पेशली ये जो रीडिंग है जिसमें आप ये देखना चाह रहे हो, क्योंकि सेकंड चांस तो डिफ़िकल्ट और बहुत रिस्की होता है। जब आप एक दफ़ा डस खा चुके होते हैं तो अगर दोबारा आप उनको चांस दे रहे हैं तो ये बहुत, इसमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और कुछ लोगों का चारा भी नहीं बन पा रहा होता, वो रह ही नहीं पा रहे होते उनके बगैर, तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन फिटन हो जाएगी। बट आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी, डू यू वांट देम टू कम बैक इन योर लाइफ? क्या आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा वापस चाहते हैं? सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। व्हाट इज़ दी करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप? आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है? किस स्टेटस में हैं आप दोनों? पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड स्ट्रेंथ कार्ड। तीन कार्ड्स मैंने लिए हैं, एक और ले लेती हूँ। स्ट्रेंथ किस बात की है? फाइव ऑफ कप्स की। स्ट्रगल चल रहा है, दोनों ही एंड पर स्ट्रगल चल रहा है, और स्ट्रगल इस बात का चल रहा है, फाइव ऑफ फाइव किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइव और फाइव से ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप लोगों का रिलेशनशिप का स्टेटस या आप दोनों के रिलेशनशिप की इस वक्त एनर्जी अपने एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांजिट कर रही है। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आप दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। इससे ये भी एक साइन मिलता है कि जैसे अभी आप लोगों का रिसेंटली कुछ इस तरह का ब्रेकअप हुआ है कि ताज़ा ताज़ा फ्रेश बात, बिल्कुल एक दूसरे को नहीं भूले हैं। ये बात तो श्योर है, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स से कहीं ना कहीं एक दूसरे पे नज़र रखी जाती है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो ये किस तरीके से नज़र जो है वो रख रहा है, खड़ा हुआ ऐसे पोज में है कि जैसे कहीं और देख रहा हो, लेकिन इसकी नज़रें और इसकी आंखें जो हैं वो लिटरली आपकी तरफ हैं। दूसरे एंड पर आपके इस रिलेशनशिप में आपसे ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़रा ज़्यादा थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों में से किसी एक की फैमिली हो सकती है, लेग पुलिंग हो सकती है, कोई आप दोनों में से, अगर आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से रिश्ते को चला रहे थे तो कोई जेलसी फैक्टर किसी और की तरफ से हो सकता है, फूट डालने वाली बात। तो अगर एक दूसरे को आप लोग देखें तो आप दोनों का आपसी मामला इतना गड़बड़ नहीं है जितना एक्सटर्नल फैक्टर का मामला है। आपने इस रिश्ते में एक्सटर्नल फैक्टर के ऑब्स्टिकल होने के बावजूद काफ़ी बहादुरी दिखाई है, काफ़ी टेम करके, काफ़ी कंट्रोल करके रखा, काफ़ी संभाल के रखा, काफ़ी प्रोटेक्टेड और गार्डेड रहे। लेकिन आपको कभी कभी फील होता है कि यार मैं इतना सब कुछ डिज़र्व नहीं करता था या करती थी जो कुछ मेरे साथ इन रिटर्न हुआ है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी पेन भी फील होता है। और आपने ये बात अपने पर्सन को बावर कराई भी है कि मुझे होप नहीं नज़र आती, मैं सब कुछ कर भी लूँ फिर भी मुझे होप नहीं नज़र आती, मैं वहीं का वहीं, वहीं की वहीं खड़ी भी हूँ या खड़ा हुआ हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लें, जहाँ पर मुझको छोड़ा जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो आप लोगों की एनर्जी में ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आप लोग अभी बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। डेफिनेटली तभी तो ये रीडिंग आ रही है और ये एनर्जी आ रही है। लेकिन
कहीं पर होप भी एक दूसरे को आप दोनों को नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, टू मैनी हेड स्पॉइल द केक वाला मामला हो जाता है, तो फिर चीज़ें किस तरह से ठीक हों ये समझ में भी नहीं आता। और विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि अपनों से आप कैसे लड़ेंगे अपने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते को बचाने के लिए, तो जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के दरमियान ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो कि भाई आप लूज़र हैं, आप में गट्स नहीं हैं, आप मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकती या ले सकते, मेरी बेइज्जती होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और मुझे पोटेंशियल नहीं नज़र आ रही। हो सकता है आप लोगों के लास्ट नोट्स एक दूसरे के लिए इसी तरह के हों। तो रिलेशनशिप की एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही। अब देखते हैं कि क्या डू यू वांट देम टू कम बैक इन योर लाइफ, डू यू वांट देम बैक, क्या आप उनको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अब देखेंगे लिटरली इस टाइटल के अंडर बीनीथ क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं। डू यू वांट देम बैक इन योर लाइफ, क्या आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। जस्टिस, लिब्रा, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, टावर, ओके, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी, एंड एस ऑफ कप्स। आपको एक दफ़ा तो इनके साथ मीटअप करना है। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर कि आपकी मतलब मज़ीद मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आपका कंसिस्टेंट या फाइनल डिसीजन क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आप एक दफ़ा तो इनसे ज़रूर मिलना चाहते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्टली वो रीज़न जानना चाहते हैं जो मेस आप दोनों के रिलेशनशिप में हो गया। आपकी डीलिंग सही नहीं हुई, इन्होंने फेयर होने के बावजूद भी आपके मैटर को ट्रांसपेरेंसी से डील नहीं किया। एक बार विद दिस जस्टिस कार्ड ये चाहते तो आपके फेवर में फ़ैसला दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपके फेवर में फ़ैसला नहीं किया और ऐसा प्रेटेंड किया कि जैसे इनमें तो फ़ैसला लेने की सलाहियत है ही नहीं, ये फ़ैसला ले ही नहीं सकते, इनको फ़ैसला लेना आता ही नहीं है, कुछ इस तरह की बातें। और जब ये तमाम मामलात आप दोनों के दरमियान हुए तो आपका रिश्ता ऐसा खोखले अंदाज में टूटा कि जैसे कभी इसमें बेस तो थी ही नहीं, ये रिश्ता कभी जैसे था ही नहीं। आप एक दफ़ा इनसे मिलके इस चीज़ को सॉर्ट आउट तो ज़रूर करना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन तो उन्होंने अपनी तरफ से ओपन कर दी है, बिकॉज़ ये फेज़ इनके ऊपर आया है, जो लॉस था वो हुआ है, जो टर्मोइल था वो हो गया, जो ट्रांजिट था वो हो गया, और अब ये इस पोजीशन में है कि ये आपसे लिटरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत कुछ जो है ना सोच रहे हैं। इनको बहुत इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अपने आप को पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये चीज़ ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। शायद अभी इन्होंने किसी न किसी तरीके से एक आइस ब्रेकिंग की होगी, कम्युनिकेशन की होगी, बातचीत की होगी, और अगर नहीं की तो ये लिटरली करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको अंदाज़ा है कि जो आप लोगों के दरमियान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और अगर आप ये परसीव कर रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान रिश्ता फेक था, तो ये उस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। लेकिन आपने जो फेज़ गुजारा है, ये इनडिसाइसिवनेस आपको बहुत खलती है। आपको लगता है कि मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती थी, मेरे हक़ में जो फ़ैसला सुनाया गया, एक ऐसा अनजान इंसान बन के फ़ैसला सुनाया गया जो कि मेरे फेवर का बिल्कुल भी नहीं था। मेरे हक़ में ऐसा फ़ैसला सुना दिया गया कि जैसे मेरे साथ कभी कोई वास्ता ही ना पड़ा हो, और ऐसा बावर करा दिया गया कि जैसे हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। और अब अगर ये प्रिटेंड किया जा रहा है तो सिर्फ एक ही दफ़ा अगर मैं इनसे बात करूं तो करूं, लेकिन मैं इस पास्ट को नहीं भूलूंगा या नहीं भूलूंगी। तो आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं फॉर श्योर, एक दफ़ा तो डेफिनेटली आप चाहते हैं। और अगर यही क्वेश्चन आप अपने पर्सन से पूछेंगे कि आप मुझसे क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना है, तो वो आपको ये बताएंगे कि मुझे तो अपनी गलती का एहसास हुआ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन आप अपने पास्ट को क्लियर किए बगैर नहीं होंगे। अब अगर मैं इन दोनों चीज़ों को अलग कर दूं तो इस वक्त इस ब्रेकअप सिचुएशन में आप काफ़ी पेन में भी हैं। आपको बार बार वो मोमेंट याद आता है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान दूरी हुई, चाहे कोई एक्सटर्नल फैक्टर रहे हों, लेकिन जो एक भरोसा टूटा उसका पेन आपको बहुत ज़्यादा है। और आपको लगता है कि शायद डे 1 से मैं उल्लू बना या उल्लू बनी, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मुझको एक धोखे और फरेब में रखा गया, और कभी भी मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं किया गया। ये चीज़ आपको बहुत चुभती है
और इस वजह से आप इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, तो यू वांट देम बैक। आपके पर्सन तो डेफिनेटली एफर्ट कर रहे हैं, किस तरह कर रहे होंगे आपको खुद आइडिया होगा। आपसे बातचीत कर रहे हैं, कोई मैसेजेस, कोई रील्स, कोई फॉरवर्ड रील्स आपको भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो पुल फील कर रहे हैं। तो हो सकता है वो इतने ब्लंट हो अपनी फीलिंग्स में कि वो आपको डिग डाउन करके ना बताएं, लेकिन वो बोले भाई मुझे तो फील हो रहा था तो मैंने तो कांटेक्ट कर लिया, मैं तुम्हारी तरह इतना बाल की खाल निकालने वाला इंसान नहीं हूँ या ऐसी इंसान नहीं हूँ। तो आपको लगता होगा भाभी इनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो बिल्कुल लग रहा है जैसे हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आपके लिए नॉर्मलाइज होना थोड़ा मुश्किल है। तो यू वांट देम टू कम बैक इन योर लाइफ? येस यू डू, बट आप कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं। अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर जस्टिस कार्ड क्यों आया है। लेट्स सी कि यहाँ पर जस्टिस कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप की बात है, थर्ड पार्टी का मामला हो सकता है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी को आपके ऊपर फौकियत दी और आपके हक़ में फ़ैसला नहीं किया। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खलती होगी और आपको लगता होगा कि फिर मैं किस खाते की मूली थी भाई, तो खेत की मूली थी, सॉरी। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन मेकिंग की कमी, जो कि मैं पहले ही बता चुकी थी। और विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स इनडिसाइसिवनेस बिल्कुल क्लियर है कि एक तो सब पहली चीज़ ये की कि आपके लिए फ़ैसला नहीं किया। थर्ड पार्टी यहाँ का मैटर नज़र आ रहा है, किसी तीसरी चीज़ को फ़ौक़ियत दी। फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, बिज़नेस जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर जब फैसला लेने की बारी आई तो बिल्कुल ऐसे बन गए नन्हे चूचे कि मुझे तो यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। उल्टे हाथ से सीधे हाथ, सीधे हाथ से उल्टे हाथ, और घूम पे वापस वहीं पर आ गए जहाँ से शुरुआत की थी। तो ये आप चीज़ ये आपको बहुत ज़्यादा खलती है, जो इसके बारे में आप फिर 10 दफ़ा सोचते हैं कि क्या मैं इनको सेकंड चांस दूँ। टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? क्या हुआ था? 2 ऑफ पेंटिकल, चलो जी किस्सा ही मुक गया। ये जगल कर रहे थे, यकीनन इनकी लाइफ में कोई 2 प्रायोरिटीज़ हैं और उन 2 प्रायोरिटीज़ में इन्होंने आपको साइड लाइन करके जब इस पे तवज्जो दी तो फिर आपका मीटर शॉर्ट हुआ और आपने ये लड़ाई पूरी की पूरी कंफर्म पक्की कर दी। अब यहाँ पर ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है? ये कम्युनिकेशन क्यों आ रही है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने पैशन पर, अपने जज्बात पर, आपके लिए फीलिंग्स रखने पर ये नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आप देख सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन के सारे वॉन्ड्स को किस तरीके से देख रहे हैं और कितनी स्पार्कलिंग लाइट के साथ जा रहा है। दिस इज़ फॉर श्योर कि चाहे ये कितने ही स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, लेकिन कोई और नहीं इनको जम रहा, कोई और इनको नहीं पट रहा। ये लिटरली आपकी तरफ इस तरीके से पैशनेट वे में अपनी फीलिंग्स, अपना पैशन, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने सेंटिमेंट सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि अब बहुत दिन हो गए एंड नाउ इट्स द राइट टाइम कि अपनी तमाम चीज़ें एक्सप्रेस करो। इसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको हिट करती है ये बात। ये आपके सामने प्रिटेंड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इनको काफ़ी एंजाइटी हुई है। रिग्रेट इज़ द राइट वर्ड टू रीड एट दिस मोमेंट। इनको नींद नहीं आती एंड नाउ दे कैन फील द सेम कि आप इस पूरे टर्मोइल पर, इस टावर मोमेंट में आपके कितना पेन बर्दाश्त किया होगा, आप कितना रोए होंगे, आपने कितनी रातें तकलीफ़ में गुजारी होंगी, और इस चीज़ का दुख इनको बहुत ज़्यादा है। इनको वो चीज़ हॉन्ट करती है। इनको लगता है इनके बहुत से काम रुक गए हैं आपकी आह की वजह से, और ये आपको कंसोल करना चाहते हैं, और उस कंसोल को ये सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत देकर कर सकते हैं। जबकि इस वक्त आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा, जो तकलीफ़ आपने बेयर की वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अगर आपको मोहब्बत देकर कंसोल करना चाहते हैं तो शायद ये इसका बैलेंस्ड मदावा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स आपके पेन को बेसिकली इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है, इस वजह से ये बात आई है। नाउ लेट्स सी मोर, डू यू वांट देम टू कम बैक इन योर लाइफ? क्या आप वाकई चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं? इनकी और मज़ीद एनर्जी रीड करते हैं। लेट्स सी, ऑरिकल से चेक करते हैं, लव ऑरिकल से चेक करते हैं। डू यू वांट देम बैक इन योर लाइफ? क्या आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं? डू यू वॉन्ट देम टू गिव द सेकेंड चांस? तो उसके फैक्टर्स बताइए। अच्छी बात है अगर आप इनको एक चांस दे रहे हैं और वो इस रीज़न्स पे दे रहे हैं कि पहले ये बात को क्लैरिफाई करें, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द राइट वे टू हैंडल द सिचुएशन। इससे होगा ये कि आप अपनी हीलिंग को डेस्टिनेशन दे सकेंगे, आप अपने आप को फिक्स कर सकेंगे, ताकि आपको लगेगा कि चलो स्टेप बाय स्टेप ही सही मैं अपनी लाइफ में राइट चैनलाइज्ड वे में मैंने केस को हैंडल किया है।
अबंडेंस। ऑलराइट, इनको लगता है कि इनकी लाइफ सेटल हो जाती है जब आप इनके साथ होते हैं, और आप तो हैं ही सेटल्ड पर्सन, खुशहाली इनको महसूस होती है। तो ये इस वजह से भी तमाम चीज़ों को सेट, जैसे कहते हैं ना किसी इंसान के साथ बख्ती चली जाती है, तो कोई कम बख्ती लेकर आता है, कुछ खुशबख्ती लेकर आता है। तो ये इस वक्त खुशबख्ती की अलामत हैं आप इनकी ज़िंदगी में। तो इसलिए भी ये आपको ट्रिगर कर रहे होंगे, आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे कि अब मैं बिल्कुल सेटल्ड हूँ, आई एम इन अ गुड पोजीशन, बाउंड्रीज़। आपने शायद जब ये टावर मोमेंट आया तो आपने जो बाउंड्री सेट की, उस बाउंड्री में आपने खाली ये नहीं किया कि मैं कॉर्ड्स कट करूं, आपने बाउंड्रीज ऐसी सेट की कि आप अपने आप को फिक्स कर सकें, जिसमें आपने स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया, आपने अपने दिल को पत्थर बनाया। देखिए कैसे लोहे की तरह का ये पत्थर बना हुआ है। आपने लिटरली कोई रेमेडी की, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की, और आपने कुछ पढ़ा है, कोई ऐसी साइकिक एबिलिटी को अपनी इन्हांस की जिससे आपको अक्ल और शऊर आया, और स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली यू बिकेम लाइक दिस, एंड आपने बहुत बहादुरी से काम लिया है। और यहाँ पे भी ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है कि ये शो करता है कि आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो हेल्दी हैं। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, तो यू मेक इट, यू मेड इट पॉसिबल कि हाँ भाई मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। पहले आप हर वक्त इनके लिए अवेलेबल होते होंगे, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा चेस करते होंगे, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ते होंगे, लेकिन ये आपको बिल्कुल घास नहीं डालते होंगे। अब जब आपने ये हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं तो इनको ये लग रहा है कि हेल्दी बाउंड्रीज तो चलो सेट की ही, लेकिन जो स्ट्रेटजीज़ और जो एक्टिविटीज़ भी हो गई हैं उसकी बातों में, इसके बात करने के अंदाज में, इसके बिहेवियर में एक प्राइड आ गई है। इसकी बातों में अब बहुत लॉजिक होती है, ये अब इमोशंस से रिलेटेड बातें कम करती है या कम करता है। इसकी बातों में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, परसेप्शन इसका बदल गया। तो ये चीज़ें आपके पर्सन बहुत सिग्निफिकेंटली, जिसको कहना चाहिए, वो नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, सो डू यू वांट देम टू कम बैक इन योर लाइफ? आपके पर्सन आपकी लाइफ में वैसे ख़ुद भी वापस इसलिए आना चाहते हैं कि वो एक तरीके से आपसे भी सीख रहे हैं ये चीज़ें। द सेक्रेड वुमेन, इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़े डिफरेंट, बहुत प्रेशियस हैं। एक तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और विद द 2 and 27, मे बी आपकी 27 ईयर्स एज होगी जब ये सब कुछ आपके साथ हुआ होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लिक करती होंगी। आप न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, आप कॉफ़ी रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते होंगे। कुछ लोगों को कॉफ़ी रीडिंग वो इसलिए भी देख रहे होते हैं बिकॉज वो इमेजेस को बहुत अच्छा डिपिक्ट कर सकते हैं। आपको हर चीज़ में कोई इमेज नज़र आता होगा। आपने किसी न किसी तरीके से आप खुद कम, यानी 3D वर्ल्ड या 5D वर्ल्ड वाली जो बात होती है ना, आप प्रेजेंट वर्ल्ड की बातें कम देखते हैं, और आप नेचर की या बिहाइंड द सीन या यूनिवर्स की चीज़ों को ज़्यादा, आपकी गट फीलिंग और आपकी इंस्टिंक्ट आपसे ज़्यादा बात करती है। विद द सेक्रेड वुमेन यू आर वेरी प्रेशियस, यू आर वेरी रिलीजियस, आई मस्ट से। आप बहुत बिलीव करते हैं कि चीज़ें अच्छी होती हैं अगर आप ज़िंदगी में कायदा लेकर आएँ और ज़िंदगी में एक रिलीजियस डिसिप्लिन लेकर आएँ, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। कोई ख़ास मेडिटेशन जो कि एंसेस्ट्रल या ट्रेडिशनल ट्राइब के तौर पर चल रही हो, जैसे शामन की होती हैं, उसकी जो थ्योरीज़ होती हैं, बुद्धिस्ट थ्योरीज़ होती हैं, मेडिटेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, वो प्रेजेंट वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिडन नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऑब्वियस भी हैं। तो कुछ टेक्निक्स आप लड़ा रहे हैं, कुछ होपोनोपो वाली टेक्निक्स होती हैं वो करना, मतलब तमाम चीज़ें जो कि साइकिक एबिलिटी को इम्बाक करें और इनलाइटेंड करें। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत आप कर काम अपने ऊपर रहे हैं, और पुल इस पूरी एनर्जी से आपका पर्सन आपकी तरफ हो रहा है। तो आप डिलिबरेटली कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे कि आप अपने पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, और यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद ब खुद अट्रैक्ट होके अबंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ आना चाहता है। तीनों कार्ड्स में कॉमन बात यह है कि फेमिनिन एनर्जी नज़र आई है, एक फीमेल कैरेक्टर नज़र आया है। लास्ट कार्ड यिंग एंड यांग, बैलेंस्ड हो गई है आपकी पर्सनैलिटी। 1 2 27 36, 1 साल 2 साल, एक डेकेड दूसरा डेकेड, ये तकरीबन कोई 22 या 20 साल की तो कहानी कहीं नहीं गई। आपका कोई ये कच्ची उम्र का लड़कपन की मोहब्बत नहीं है, ये कोई पक्की मोहब्बत है आपकी। और इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि इफ़ यू वांट देम टू कम बैक इन योर लाइफ,
लेट देम कम। अब मैं आपको एडवाइस करती हूँ आने दें। और क्यों आने दें? बिकॉज नाउ यू हैव बिकम वेरी मेच्योर, और आप इस बात से मत डरें कि आप इनको हैंडल नहीं कर सकेंगे, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। अगर आपने वाकई अपने आप को चेंज कर लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया है, तो आपकी ज़िंदगी में ये पलट कर आएँ या ना आएँ, एटलीस्ट आप अपने आप को एक रिज़ल्ट सेरेमनी जिसे कहते हैं ना, टेस्ट की जो अचीवमेंट सेरेमनी होती है, इनसे मिलने के बाद, इनसे बात करने के बाद आप ये ज़रूर देखें आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर कोई अर्ज रह जाती है देन बी कंसिस्टेंट, और आप इनसे बात कर दें वो जो आपके दिल में फंसी हुई है। एंड इनसे बात करने के बाद, इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के बाद, अगर आपका रूटीन मोनोटनस रहता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दैट मीन्स आपकी हीलिंग हो चुकी है। लेकिन अगर आप दोबारा से परेशान हो जाते हैं और आप दोबारा से बेचैनियाँ महसूस करने लगें, देन टॉक टू योर सेल्फ। याद करें वो दिन, वो तमाम रातें जब आप इस पोजीशन में होते थे। तब आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा होगा। तब आपको लगेगा कि सेकंड चांस देना क्या ठीक है? क्या ये सही था कि इसने किसी और को प्रायोरिटी दी? क्या ये सही था कि डिसीजन मेकिंग के वक्त में ये जगल कर रहे थे? और अब जब सब कुछ सेटल हो गया है, तो अपने मतलब के लिए अबंडेंस देख कर, मैं आपको आपके दिल, आपके पर्सन से खफगी नहीं कर रही, मैं आपको आपके अपने ही एग्ज़ाम में डाल रही हूँ कि आप ख़ुद देखें कि क्या आप इनको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद हैंडल करने की पोजीशन में अगर हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ या ना आएँ, दिस इज़ गोइंग टू बी योर टेस्ट। और अगर आप वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे आप डे वन इनके साथ थे, तो फिर तो आपने रिवर्स गियर लगाकर सत्यानाश मार दिया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप रिवर्स गियर लगाएंगे। मुझे यहाँ पर लग रहा है आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, एंड यू वांट दिस वन खलिश, यू नो, एक जो खलिश है ना, वो आप ठीक करना चाहते हैं, ताकि आप फाइल जो है फिर बंद कर दें। ठीक है, तो आने दें, फिर देखा जाएगा क्या होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।